आप स्विम कर रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ योर लेफ्ट हैंड, ये डायरेक्शन हो रहा है ना डिफ्लेक्ट होने का, तो जिधर आपका लेफ्ट हैंड डिफ्लेक्ट हो रहा है दैट विल बी योर डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा जो सबसे अच्छा इसका समझ में आ गया, ऐसे खड़े हम लोग तैर रहे हैं, इधर ही है ना, अरे करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ऐसे ही रहेगी ना, किधर आ रहा है हाथ, लेफ्ट हैंड। सी क्लास बंद करेंगे निकल जाएंगे, फिर मेरा गुस्सा जानती हो। इधर करंट ऐसे है, अरे हैंड्स अप नहीं है, करंट की तरफ है डायरेक्शन, और ये लेफ्ट हैंड किधर हो रहा है, इधर, तो ये डिफ्लेक्शन इधर शो किया। दादी अम्मा समझ में, यहां पे दादी अम्मा है, आस्था ठीक, समझ में आया। ये था आपका एम्पियर स्विमिंग रूल, कहीं पे भी देख सकता है ना। इमेजिन करो कि तुम स्विम कर रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डिफ्लेक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कहानी खत्म। नहीं ये पूछता थोड़ी है यार, इतना गंदा चीज कौन पूछेगा। चलो आज हम लोग स्नो के साथ खेलते हैं। दूसरा रूल स्नो रूल। अच्छा स्नो रूल जो होता है एक पर्टिकुलर केस के लिए होता है, पहले बता रहे हैं। ये यहां पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसके लिए स्नो रूल जो होगा वो एक पर्टिकुलर केस के लिए होगा। वो क्या होगा, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, if the direction of current is from south to north, then the deflection or the direction of magnetic field is towards west. अगर करंट कहां से कहां तक जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ, तो डिफ्लेक्शन किधर होगा, इसीलिए ये वाला बनाए थे। सी साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है, हो गया, समझ में आया। तो ये दोनों पर्टिकुलर केस है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज करते हैं वो आपका होता है राइट हैंड थंब रूल, जो हर एक जगह यूज होता है। इसको लिख लो, क्योंकि अगर कोई चौड़ा बने ना, स्नो रूल तुमको पता है तो बता देना, आप पता है नहीं। अब तुम ऐसे कर सकते हो, एनएसओई कर सकते हो, अगर तुमको बहुत ज्यादा है तो एनएसओई इसका उल्टा कर दो कि नॉर्थ टू साउथ जाएगा तो वो किधर डिफ्लेक्ट करेगा, ईस्ट में करेगा, ऐसा तुम अपना बना सकते। ठीक है, ये दो केस पर्टिकुलर केस था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा, लेफ्ट हैंड थंब रूल। पक्का एक ही बात हुआ। अच्छा यस पांडे, इसीलिए तुम्हारा नाम लिख रहे थे, एक ही बात हुआ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ना रे। चल लिखो राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल बहुत इजी है। क्या हो सकता है, हाँ बोलो बोलो। ये ऐसे जैसे कि ये सरफेस है, हाँ सरफेस है, ऐसे थंब रखेंगे, हाँ तो इसका थंब का आगे वाला पोर्शन इधर उठा हुआ है, तो इधर साइड वो हो गया। क्या बात है, बिल्कुल सही। हाँ अब तुम कुछ बता रही है, बताओ। नहीं लग रहा कि फिजिक्स एकदम फन वाला चीज है, नहीं आ रहा ना समझ में, नेक्स्ट वाला क्लास देखना, उसका पता चलेगा जब फूटेगी लोग। हाँ निकेता, ऐसे ऐसे क्या गोली का दिखा रही है, ये क्या, ये चलो अभी वहां तक नहीं पहुंचे, वो आएगा लेफ्ट हैंड में आएगा। अभी राइट हैंड का बात करते हैं। सी लेट अस सपोज दिस इज योर करंट कैरिंग कंडक्टर, ये आपका क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर। नाउ प्लेस, आप ऐसे इसको होल्ड करो, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे होल्ड करो सच दैट योर थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। देन द कर्ल ऑफ योर रिमेनिंग फिंगर, क्या कर रहे हैं, द कर्ल ऑफ योर रिमेनिंग फिंगर, जिधर तुम्हारा ये रिमेनिंग फिंगर मूव कर रहा है वही होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आया।
hold the conductor such that your thumb indicates the direction of current. Let us suppose करंट ऊपर जा रहा है, मान लो कि करंट किधर जा रहा है, अभी बोलने दो, करंट ऊपर जा रहा है, तो आप इसको होल्ड करो और आपका थंब कैसे होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब ऊपर की तरफ. देन द कर्ल ऑफ योर रिमेनिंग फिंगर shows the direction of magnetic field. इतना क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? चलो अब यहाँ पे समझते हैं. हाँ, के हिसाब से तो जब करंट ऐसे जा रहा था तो उसका तो वो उधर साइड. अब ये डिपेंड करता है, आप समझो, वही कह रहे हैं, अब ये डिपेंड करता है कैसे. अब ये देखो, हम लोग ये देखेंगे, जैसे ये करंट है तो ये इस साइड है या इस साइड है. अब समझो, करंट ऐसे जा रहा है, आप कहां रखे हो इसको, यहां पे रखे हो ना, नीचे कहां रखे हो, ऐसे जा रहा है, तो ये किधर इस पे फोर्स लगाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर डायरेक्शन में होगा, मतलब इधर आएगा ना, उधर ही तो जा रहा है. अच्छा, अभी करंट ऐसे है, ठीक है, अब यहाँ रखते, फिर तो ये इधर आ गया. फिर से बोलो, हाँ खड़े हो. ये करंट जा रहा है. अंकित भाई इधर आ जा, अनीस इधर आ, अभी दिखा रहे हैं. अनीस इसको पकड़, अंकित इसके पैरेलली, इसको ऐसे पकड़ना, ऐसे 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 ऐसे. हाँ, ये पैरेलली यहाँ नीचे तुम ऐसे पकड़ो, ये थोड़ा सा फिंगर दिख रहा है तुम लोगों को, इधर आ जाओ, ऐसे पैरेलली ऐसे जा जाओ, दिख रहा है, ठीक. अभी ये इसके जस्ट पैरेलल नीचे है. करंट अगर ऐसे जा रहा है, अगर करंट ऐसे जा रहा है, तो अब सोचो ये पूरा कर्ल होकर के इस पे फोर्स कैसे लगाएगा, ये ऐसे आया ना, समझ में आ रहा है. और अगर करंट ऐसे जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को इधर रिवर्स करेंगे. अब देखो इस पे फोर्स थोड़ा सा पैरेलल नीचे, अब इस पे अगर फोर्स लगाएगा तो अब इस पे फोर्स किधर आया बेटा, इधर अंदर की तरफ ना. ये शो करता है कि किधर आपका फोर्स लग रहा है, वो प्लेस किधर है, समझ में आ रहा है. अभी अगर ये है यहाँ पे और ये यहाँ पे रहता, इसके जस्ट यहाँ पे, तब ये फोर्स कैसे लगा रहा होता है, इसको डाउनवर्ड लेकर के जा रहा होता, समझ में आ रहा है. अभी अगर ये ऊपर रहता, करंट ऐसे जा रहा है, तो पूरा घूम करके ये इस पे किधर फोर्स लगा रहा होता, इधर लगा रहा होता. इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका वो प्लेस कहां पे. आया, अभी दोनों को समझ में आया ना कि फोर्स लगा रहे हैं और करंट लग रहा है. वेरी गुड. तो ये डिपेंड करता है बेटा कि आपका रखा हुआ करंट. हम यही बता रहे हैं ना कि ये यहां से करंट जा रहा है, तो ये इसके जस्ट पैरेलली नीचे रखा हुआ है, जस्ट पैरेलली नीचे रखा हुआ, तो ये किधर फोर्स लगाएगा, इधर ही तो लगाएगा, इसलिए तो ये इधर मूव कर रहा है. अभी इस पे बात करते हैं, इसका देख, ये इसके जस्ट पैरेलली नीचे है, ये ऐसे करंट गया, अब इसके नीचे रखा हुआ है, इसके नीचे रखा हुआ है ना, तो ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा, ये इस पे फोर्स इधर लगा रहा है, तो किधर मूव किया, इधर ही वेस्ट में मूव किया, उधर लगा. It depends upon the condition and place where the conductor is placed. Is this clear बेटा? कोई दिक्कत है? आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है फिजिक्स में, बाकी दूसरे दिन मिलेंगे तो बताएंगे. तब तक के लिए टाटा बाय बाय. देखो क्या नाम है, अनीस, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, अच्छा कर सकता है. डोंट वेस्ट योर कैलिबर, ठीक है, उसको यूज करो. हो रहा है. हाँ, अब देखो आज का टॉपिक ही आपको सब कुछ बताएगा. यहाँ पे क्या बता रहा है बेटा कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, समझना पहले. अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट कहीं जनरेट हो रहा है. अच्छा, अभी हम लोग क्या देखे थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हम लोग पढ़े. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना. एग्जांपल देखो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा किस में, मैकेनिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में. तो जब इतना चेंजेस हो रहा था तब हमारे दिमाग में आया कि क्या इलेक्ट्रिसिटी से, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग केमिकल एनर्जी भी देख लिए, केमिकल इफेक्ट भी देख लिए, है ना. तो क्या इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग मैग्नेट टाइप का कुछ बना सकते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्यों ऐसा हम लोग पूछे, क्योंकि हमारे जो अर्थ में जो मैग्नेट मिलता है दैट इज परमानेंट मैग्नेट. वो कैसा मैग्नेट होगा, परमानेंट मैग्नेट.
एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ परमानेंट मैग्नेट, कि उसके मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग वैरी नहीं कर सकते। क्या हम लोग वैरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मैनुअली इट इज नॉट पॉसिबल। ऊपर से क्या ये अबेंडेंट है हमारे पास कि उतना उतना मैग्नेट मिले? अब अगर हमको बहुत ज्यादा छोटा सा मैग्नेट चाहिए तो पूरा कट करके ही करना होगा, बड़ा मैग्नेट चाहिए तो क्या करेंगे? मतलब बहुत सारा डिसएडवांटेज था परमानेंट मैग्नेट का, ना तो हम उसका मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं मैनुअली, या नहीं तो उतना अबेंडेंट नहीं है। तो हमारे दिमाग में आया कि क्या कुछ भी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हम लोग एक मैग्नेट खुद से जनरेट कर सके, खुद से बना सके। तो वहां पे पॉसिबिलिटी आया, और वो कहां से आया कि इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और पहला एक्सपेरिमेंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। समझना, जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था वो कौन सा हुआ था? ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। इसको अच्छे से समझना। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या हुआ ना कि वो क्या किए, ठीक है, ऐसा सर्किट ले लिए, सिंपल सा एक सर्किट। ठीक है, अच्छा ये सर्किट हो गया, दिस इज योर बैटरी, रियोस्टैट वगैरह भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे दिस इज योर स्विच के, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये आपका, अगर हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा, और अगर हम लोग स्विच को ओपन करेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। अब दूसरा चीज, हम लोग कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी के पास मैग्नेटिक फील्ड है? ठीक है, तो एक चीज समझते हैं हम लोग, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? थोड़ा सा सिर्फ एक छोटा सा चीज समझो कि तुम लोग के पास अगर मैग्नेट है, लेट अस सपोज ये कोई मैग्नेट है और यहाँ पे कोई दूसरा मैग्नेट रखे, तो क्या ये वाला मैग्नेट इस पे फोर्स लगाएगा? लेट अस सपोज इस पे अभी फोर्स नहीं लगा, अभी क्या मान के चल रहे हैं कि ये इतना दूर है कि ये इस पे फोर्स नहीं लगा। अच्छा, इसको अगर क्लोज लेकर के आएंगे तो हमको क्या दिख रहा है कि ये इसको अट्रैक्ट कर, ये फर्स्ट मैग्नेट, ये सेकंड, ये भी सेकंड ही। अभी इसको हम लोग इस मैग्नेट को यहाँ पे लेकर के आए, तो अभी क्या दिख रहा है ना कि ये फर्स्ट मैग्नेट सेकंड मैग्नेट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, और वो कैसा है? अट्रैक्टिव फोर्स। ये भी हो सकता है कि वो रिपल्स भी कर रहा। अच्छा, यहाँ पे नहीं कर रहा, यहाँ पे कर रहा है, टच तो नहीं किया, फिर भी फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्या रीजन है बेटा? मतलब उसके रीजन में, उसके स्पेस में आया जहां तक कि वो फोर्स अप्लाई कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट इज द स्पेस और रीजन सराउंडेड बाय मैग्नेट वेयर इट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन टू अदर मैग्नेट। समझ में आ रहा है? एक ऐसा स्पेस और रीजन है मैग्नेट के चारों तरफ जहां की वो क्या कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर सकता है, या अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स उसे मैग्नेट पे अप्लाई कर सकता है। वैसे स्पेस और रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे हम लोग? यहां तक तो समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा मैग्नेट पे फोर्स एक मैग्नेट ही लगा सकता है, ये बात भी क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे चम्मच रखो, क्या उसको खींचेगा? नहीं। अनीस को यहाँ रख दो, क्या खींचेगा? नहीं खींचेगा। हमको भी रख दोगे तो नहीं खींचेगा। खींचेगा क्या? नहीं, हम तो ऐसे तोंदू मोंदू है, एकदम नहीं खींचेगा, कहेगा और दूर भागेगा। अब यहाँ पे समझो, पहला पॉइंट, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है एक मैग्नेट के द्वारा। दूसरा, एक मैग्नेट ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे फोर्स अप्लाई कर सकता है। अब यहां पे तो इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है ना, तो वो क्या करेगा? इसके मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने के लिए एक मैग्नेटिक नीडल यूज करे। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास। देखे हो लैब में? जो नहीं देखा है वो ऐसा दिखेगा, वॉच जैसे वॉच पहने हो ना गोल टाइप का, वैसा ही दिखेगा वॉच टाइप का। ठीक है, ऊपर ट्रांसपेरेंट रहेगा और ये नीडल रहेगा। ठीक है, अच्छा, इस नीडल को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, और ये एरो बना हुआ है नीडल का, ये जो टॉप होता है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, और इसको क्या कहते हैं? साउथ पोल। नॉर्मल कंपास है ना। तो वो क्या करेगा? अगर नॉर्मली अगर आप ऐसे हैंग करोगे
तो वो अलाइन करेगा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ और साउथ एक्सिस, उधर ये क्या करेगा, अलाइन करेगा। अब समझो, ये अगर मैग्नेट है तो ये मैग्नेटिक नीडल तभी डिफ्लेक्ट करेगा जब उसके पास या उसके सराउंडिंग में कोई दूसरा मैग्नेट लेकर के आओगे। क्लियर ना? एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे ही फोर्स लगा सकता, और तो कोई नहीं लगा सकता। इसका मतलब है कि इसमें डिफ्लेक्शन कब आएगा, जब उसके सराउंडिंग में क्या हो, कोई ना कोई मैग्नेट हो या मैग्नेटिक फील्ड हो किसी का। नहीं हिले वाला छो मैग्नेट का प्रॉपर्टी है। तुमको क्या लगता है बहुत ज्यादा बहुत बड़ा नीडल है क्या? नहीं, मतलब मैग्नेट का प्रॉपर्टी होगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होना चाहिए। आयन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तुम करके देखो, उसके बाद हमको बता। इज दिस क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब यहां पे समझो, ये जो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट किया था ना, ये मान लो कि ये वायर है, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज योर वायर, और इसके जस्ट पैरेलल नीचे, समझना, इफ दिस इज योर वायर, इसके जस्ट पैरेलली नीचे हम लोग क्या रखे, मैग्नेटिक कंपास। अब मैग्नेटिक नीडल आपको फ्री है घूमने के लिए, तो ये ऐसे रोटेट कर सकता है। अगर ये रोटेट किया या डिफ्लेक्ट किया, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इस वायर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अब देख, इसके जस्ट पैरेलली नीचे हम लोग क्या रखे, एक मैग्नेटिक कंपास रखे, ठीक है। हाँ, सर्किट की जस्ट नीचे, लेट अस सपोज ये सर्किट का वायर है ना, तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखा, ठीक है। अब समझो, जैसे हम लोग स्विच क्लोज किया, हम नहीं, ओस्टेड सर जब इसका स्विच क्लोज किए तो करंट फ्लो होगा, यहाँ पे बेटा करंट फ्लो होगा। करंट इस डायरेक्शन में जैसे क्रॉस किया, आपका जो मैग्नेटिक कंपास है वो क्या शो किया, डिफ्लेक्शन शो। इस साइड से ना फ्लो करेगा। हाँ भाई, पॉजिटिव से निगेटिव जाता है। तुम बाल हटाया, दिमाग भी हटा दिया क्या? पक्का ना? हाँ, कि अर्घ देते वक्त अपना दिमाग दे दिया, ले जाओ गंगा मैया, अब नहीं, बहुत पढ़ लिए। ऐसा नहीं ना किया है कि कपड़ा उपड़ा क्या बांध लिया? अच्छा, स्टाइल के लिए, चलो ठीक। हाँ बोलो, कुछ कुछ बचा हुआ है तुम्हारे पास, हाँ बोलो। साक्षी, इसका देख लेना भाई, ये अगर अकेले कहीं जाए तो छोड़ना मत। तो गंगा मैया को कह दिया, अब नहीं। सी, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट ऐसे फ्लो होगा ना बेटा। अब आया समझ में? वेरी गुड, दुरुस्त है ना। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे उसमें करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट किया। डिफ्लेक्ट कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो बाद में डायरेक्शन देखेंगे। डायरेक्शन देखने का अलग रूल होता है। हाँ, बस ये समझना है अभी आपको कि ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है कि यहाँ पे कुछ तो है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कोई तो जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। अच्छा, ये सोचा कि चल ठीक है भाई, कुछ किसी और रीजन से हो गया होगा, ये स्विच को फिर से ओपन कर दिया। अगर ये स्विच ओपन हुआ, मतलब करंट अब उसमें फ्लो नहीं करेगा। अब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इट अगेन रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये कहां पे आ गया, ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। हाँ हाँ हाँ, जैसे सोचो कि तुम्हारे दिमाग के पास यहाँ पे दो वायर ला के रख देंगे, क्या होगा, छटपटाएगा ना तुम। हाँ, यस पांडे तब कहेगा गुड इवनिंग। अरे 108 साल की बुढ़िया, यहाँ देख, वो 108 साल की है। ताज्जुब होता है ना कि मेरे क्लास में 108 साल की बूढ़ी पढ़ने आई है, लेकिन हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि उसके साथ पढ़ रहे हैं और हम उसको पढ़ा रहे हैं। मेरे उम्र का तो उसका पोता होता होगा, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं। चलो यहाँ देख, मजा आ रहा है? सिर्फ मजा ही नहीं लेना, पढ़ना भी है। चल, अभी हम क्या किए, इस दोनों में डिफरेंस क्या लेकर के आए, हमने सरी लेकर के आए थे। वो यहाँ पे क्या लिए, इट जस्ट रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ अ बैटरी। यहां पे था बेटा इस बार प्लस, इस बार यहां था निगेटिव, ठीक है। इस बार उन्होंने क्या किया, इधर निगेटिव दिया और इधर पॉजिटिव दिया। मतलब इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। वो क्या कर रहे हैं,
डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स किया। अच्छा, इस बार तो बेटा करंट ऐसे फ्लो करेगा, किया ना, जैसे इधर फ्लो किया तो व्हाट ही ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व की कि इस बार आपका डिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है, मतलब दूसरा पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या आया, क्या वो साक्षी सच में बहा के आया है, अब हम श्योर हो गए। करंट जैसे इधर से फ्लो किया, इस बार डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब तुम अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करोगे तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, रिवर्स होगा। दो चीज समझ में आया? फिर से स्विच ऑफ करेंगे तो ये अगेंस्ट लिगेटेड पॉजिटिव। तो यहां से 2 से 3 चीज हमको ओस्टेड सर समझाए। पहला कि इलेक्ट्रिसिटी जिस वायर में करंट कैरिंग कंडक्टर, वर्ड स्पेसिफिक यूज होता है, करंट कैरिंग वायर और करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एंड इट क्रिएट्स इट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल ऑब्जर्व, इसके कारण हमारा क्या होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल दिख रहा है। इज दिस क्लियर? उसके बाद whenever we switch off the switch it again regain its position. This shows that ये क्या शो करता है, if there is no current there is no magnetic field in the wire। यही शो कर रहा है ना कि अगर इसमें कोई करंट नहीं है तो इसका मतलब है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर रहा। एज लॉन्ग एज द करंट इज फ्लोज इन द वायर, वहां पे क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। Am I clear? कोई दिक्कत है? तीसरा पॉइंट वो क्या बोले कि when we reverse the direction of current, है ना, the deflection of the magnetic needle also reverses। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड so depends upon the direction of current flows through it। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट। इज दिस क्लियर? ये दोनों बस डायग्राम बना लो और कुछ नहीं। चलो बेटा समझ में आ रहा है रे? अंकित, अंकित ना, अंकित नाम हमको बहुत पसंद। अनीस नाम का बच्चा बहुत बदमाश होता है। क्या नहीं सर को पसंद है, समझ रहे हैं सर, अंकित बहुत पसंद। सर आप ही क्लास में था। सर मेरा भी करना यस पांडे नाम का जो लड़का है ना, सर एक्सेप्शन टॉलरेंस से बाहर, वो केमिस्ट्री में पढ़ता है ना, एक्सेप्शनल केस। नोटोरियस ग्लोरियस ऐसे बोलिए सर की लाइक ये सब इंग्लिश का वर्ड है। जल्दी लिख रहे। कितना मजा आया था किसी क्लास में, कितना मजा आया था किसी क्लास में, नहीं आता ना, सब गुस्सा करके पढ़ा रहा होगा। मैंने कल भी पढ़ा है क्या? ठीक है सर, ऐसे बोलिएगा ना सर, बहुत प्यार करते तुमसे। अरे सर आई लव और कुछ मैं सर क्या देखना पड़ रहा है, क्या क्या देखना पड़ रहा है, वीडियो रिकॉर्ड करना। अच्छा बयान था। और अच्छा इतना पहला 108 सालों की अभी तक 10th पास नहीं की है। चाहिए व्हाट्सएप कर देंगे। एक मिसाल में नहीं सर समझ ओके, may I rub this one? नो सर एक और बना देते हैं, एक और बना लेना तुम लोग। ये अगर होगा ना इस डायरेक्शन में, क्यों बना रहे हैं इसका रीजन है, तुमको कुछ दिखाएंगे। ये ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, ये डायरेक्शन अभी हम बताने वाले हैं बेटा, ठीक, किस डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है? हाँ लिख लेना, लिख लेना। हाँ, रेड कलर से जो मार्क है वो एग्जैक्ट पोजीशन ये जो सीधा है ना बेटा, जहां पे भी सीधा है ना, दैट इज योर ओरिजिनल पोजीशन है, और जहां पे हल्का सा टिल्टेड दिखा दिया ना, इसका मतलब आफ्टर करंट फ्लोज थ्रू इट। समझ में आ रहा है?
आगे बढ़े। स्विच का तो कोई और डायग्राम मतलब डायग्राम बताओ। बहुत तरीके से दिखा सकते हो, वो एक ये भी एक तरीका है आपका। एक आपका ये ब्रैकेट वाला भी होगा, ये किसी भी तरीके से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी ये बनाइएगा ना तो एक एरो डाल दीजिएगा, ये आपका शो करेगा कि ये क्लोज होगा और ये ओपन होगा। डॉट मतलब क्लोज, ओपन मतलब ये। ब्रैकेट में ये है कि अगर आप डॉट दे रहे हैं मतलब क्लोज, अगर डॉट नहीं है तो वो ओपन। कौन सा? हाँ, ये दोनों के साथ बना लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, या इसके साथ सिर्फ बना लो। चलो यहाँ पे देखो। अच्छा, हम लोग को पता कैसे चलेगा कि ये आपका डायरेक्शन यही है डिफ्लेक्शन का? तो देखो आपके बुक में एक लिखा होगा राइट हैंड थंब रूल, और हम आपको 3 तरीका बताएंगे। एक तो आप लोग को स्विम करवाएंगे, स्विमिंग करना आता है ना? हाँ, तो आज तुम लोग को स्विम कराएंगे, फिर तुम लोग को शिमला मनाली ले जाकर बर्फ दिखाएंगे, और उसके बाद जो है तुमको राइट हैंड थंब रूल तमाशा देंगे। चल यहाँ देख, पहला लिखो रूल्स मत खोल बुक मेरे क्लास में, ठीक है? कोई फायदा नहीं। इतना चिल मार रहा है तो समझ लो कि कैसे होगा, कैसा हुआ होगा क्लास। रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि ये जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा, ये उस डायरेक्शन को लेते हैं जिधर नॉर्थ पोल आपका डिफ्लेक्ट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोले बेटा? कि जिधर आपका नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हो रहा है वही आपका क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बिल्कुल, एरो जिधर मूव करे। तो ये आपका नॉर्थ पोल है ना, एरो वाला, और ये टेल वाला क्या हो गया? साउथ पोल। मतलब इस बार मैग्नेटिक फील्ड इधर डायरेक्शन में। अच्छा, इसमें देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर डायरेक्शन में, इधर देखेंगे तो इधर डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है? तो डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इतना क्लियर? चल, तो 3 रूल देखेंगे। पहला रूल हम लोग क्या करेंगे? स्विम करेंगे। सब तैयार हो स्विमिंग के लिए? हाँ, तो लिखो एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल। किसको किसको स्विम करना आता है? हाँ हाँ, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है ना? तो बस इलेक्ट्रिक करंट वाला नहीं जाना है, इसमें भी आना है। स्विमिंग आता है अंकित? पता है कैसे स्विम होता है? पता है ना? बस समझ में आ जाएगा। अरे नहीं आता है ना? ठीक, कोई बात नहीं। यहां अरे निकेता, इधर आपको स्विम करना। इमेजिन कि जिधर आपका डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपको क्या करना है? स्विम करना। ठीक है? अच्छा, लेट अस सपोज आप इस डायरेक्शन में स्विम कर, ठीक है? यह है यश पांडे। हम तुमको क्लास से बाहर कर देंगे। चलो याद है, यश मिश्रा है कोई। चलो चलो, यश पांडे नहीं है, यश मिश्रा है कोई। ठीक है? हाँ, गलती से लिख देते। चलो, यहाँ पे गोपी कृष्ण है। मान लो हमको स्विम करना है, मेरा नाम गोपी कृष्ण है, तो हमको ऐसे देगा ये कौन? गोपी कृष्ण है। अच्छा, स्विम ऐसे करना है कि आपका इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आप स्विम करोगे। इसका मतलब है बुक में लिखा रहता है कि करंट विल इंटर फ्रॉम योर फीट
आपके पैर से इंटर करेगा करंट एंड विल लीव योर फ्रॉम हेड। कहां से लीव करेगा? और फुट से इंटर करेगा करंट, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया ना। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ योर लेफ्ट हैंड shows the direction of magnetic field। इमेजिन करो तुम ऐसे स्विम कर रहे है ना, तो ये जो लेफ्ट हैंड तुम्हारा जिधर डिफ्लेक्ट होगा, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? अब सोचो कि ऐसे कोई तैर रहा है तो डिफ्लेक्शन किधर होगा? इधर होगा। अच्छा देखो डिफ्लेक्शन उधर ही किए, ऐसे करेगा तो इधर होगा। लेकिन जब वो नीचे जाएगा अरे अभी परपेंडिकुलर इस सब पे मत जाओ। हम ये वाला सिखा रहे हैं, ये वाला। ऐसे कौन से ऐसे भी पता है? एक मिनट रुको। सच बताए जो एम्पियर भाई साहब थे ना, वो आज डूब के मर जाते थे तुम लोग के सामने। पहाड़ चढ़ने लगा। देखिए बहुत में सेकंड देखते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि यू आर स्विमिंग